Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जून एंड की. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Virgo in the month of June 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is the temple. Current energies of your person is the father. Intention of your person, the womb. Future action of your person is the vision. Your energy is the fault line and future of this overall connection is the mother. Oh, the father भी आया and the mother भी आया यहाँ पे. That's nice. Bottom of the deck is the star pawn. मतलब फादर एंड मदर को मान लो द एम्परर एंड एम्प्रेस राइडर वेट वर्जन में. अब वो को नेगेटिव मत सोचो, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है. हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है. मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, केयर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो एंड वेरी नाइस. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट के साथ साथ यहाँ पे मुझे कमिटमेंट, यहाँ पे मुझे आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है. एंड शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सॉरी, पहले हम जोडियाक साइन डिस्कस कर लेते हैं. आपके पर्सन का जोडियाक साइन इज एरीज, कैंसर, टॉरस, अनदर वर्गो, लिब्रा एंड केप्रिकॉन. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. अभी तो आप लोग एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हो, भले ही बात नहीं हो रही है, आप ये दुआएं कर रहे हो कि इनका एग्ज़ाम पास वास हो जाए, इनकी जॉब अच्छी चले, इनका बिजनेस अच्छा चले. एंड आपका पर्सन भी आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं कि वो को खुश रहें, आबाद रहें, वो को हमेशा अपनी टेक केयर करें. सो म्यूचुअल एनर्जीज़ में जितना मुझे दिख रहा है कि एक कंसर्न की, एक दुआओं की भावना है. आप लोग दोनों कोई नेगेटिव, भले ही रिश्ते में कितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई नेगेटिव एक दूसरे के लिए नहीं सोचा. होता है ना, आपके साथ आपके अपने बंदे के साथ प्रॉब्लम हो रही है, बंदी, तो आप उसके बाद नेगेटिव सोचने लग जा रहे, उसका ये हो जाए, वो हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए. यू नो व्हाट, वो ट्रू लव नहीं होता. ट्रू लव वही होता है कि अगर नहीं भी रिश्ता बन रहा है, आप उसके लिए दुआएं करो, गुड विशेस भेजो. आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड बी एज अ पर्सन. तो वही एनर्जी. दूसरी एनर्जी, कहीं ना कहीं आपको तो रियलाइजेशन है, ऑफकोर्स आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है वर्गो, कि वर्गो एक बहुत अच्छा इंसान है. वर्गो एक्चुअली एक सर्वगुण संपन्न इंसान है जो एक्चुअली मुझे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं और मेरे साथ एक प्रॉपर रिश्ता में रहना चाहते हैं. सो ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में. लाइक दे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि वर्गो के साथ मैं अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ. जेन्युइनली वर्गो की जो फीलिंग्स हैं मेरे प्रति अच्छी है और वर्गो मुझे हमेशा खुश रख सकते हैं. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. एंड आप तो वो सेम सोचते ही हो. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन फादर, दे आर कमिंग विद अ कमिटमेंट, दोनों प्रकार का कमिटमेंट, रिलेशनशिप वाला, शादी वाला, जैसे सिचुएशन के हिसाब से बैठे आप प्लीज फिट बैठा लेना. इन देयर एनर्जीज विद द फादर, दे वांट यू. वर्गो, इनका जो जिसे कहते हैं ना, एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि आई वांट वर्गो, मुझे वर्गो चाहिए. मुझे कोई डाउट ही नहीं कि मुझे वर्गो नहीं चाहिए. मुझे वर्गो चाहिए और मुझे वर्गो के साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करना है. मुझे वर्गो की केयर करनी है, मुझे वर्गो को प्यार करना है, मुझे वर्गो का जो भी कुछ भी है, अच्छा बुरा सब कुछ, मुझे वर्गो के लिए पूरी तरीके से एक एक्सेप्टेंस की भावना में हूँ. दैट्स देयर करंट ओवरऑल एनर्जीज टुवर्ड्स यू. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहते हैं ये इंसान. देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स इज यू द वो. मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आपने इन्हें प्यार किया है वर्गो, लाइक दे आर क्वाइट ग्रेटफुल कि वर्गो जैसा इंसान मेरी लाइफ में आए और वर्गो ने मुझे इतना प्यार किया, इतना केयर किया. सो दे फील वेरी लकी कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा बने. इन देयर इंटेंशन, इन्हें लग रहा है कि येस वर्गो मुझे
मतलब एक कहीं ना कहीं हिट हो गया है कि वर्गो से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लविंग केयरिंग इंसान मुझे नहीं मिल सकता। वर्गो एनीवे परफेक्शनिस्ट होते हैं हर चीज़ में, प्यार भी करेंगे तो पूरी परफेक्शन के साथ करेंगे। वर्गो के ऊपर आप उंगलियां नहीं उठा सकते हो इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। अरे वर्गो तुमने ये नहीं किया, अरे वर्गो तुमने वो नहीं किया, नहीं। वर्गो सब कुछ प्रॉपरली करता है, ज़्यादा ही कर देता है वर्गो। फिर बाद में डिसअपॉइंटमेंट वर्गो को होती, जो कि यहाँ पे आपको लग रही है, बट इंटेंशन में दे हैव रियलाइज योर ट्रू लव फॉर यू। देयर फ्यूचर एक्शन इज द विजन। अगर फॉर एग्जाम्पल इनके माँ बाप खिलाफ है इनके शादी, इन आप दोनों के रिश्ते के, ये अपने माँ बाप से भी स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है। फ्यूचर एक्शन में ये इंसान आपके साथ बहुत ट्रिप्स में जा रहे हैं, आप लोग इंजॉय कर रहे हो, मेमोरीज बना रहे हो विद द विजन। मेरे हिसाब से आप दोनों अपना फ्यूचर साथ में बिल्ड करो। मेरे हिसाब से शायद आप दोनों का प्रोफेशन सेम हो सकता है या करियर लाइन सेम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर जैसे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो शायद आप ऑर्थोपैडिक सर्जन हो सकते हो, तो मे बी अगर डॉक्टर होगे तो अलग अलग फील्ड हो सकती है। इंजीनियर है तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है। कहीं ना कहीं करियर पाथ आप लोग के आने वाले फ्यूचर में बहुत मिलते हुए दिख रहे हैं। दैट कैन बी वन केस, पता नहीं मुझे एकदम से एनर्जी आई, सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस। बाकी विद द विजन दे वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर विथ यू। ठीक है वर्गो, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द फॉल्ट लाइन। आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस इंसान ने ना आपके ऊपर बहुत ब्लेम गेम किया है, बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कहते हैं ना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसी हो या तुम वैसे हो। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो कि इस इंसान के लिए, इस पागल के लिए मैंने इतना कुछ किया, एफर्ट किया। ऐसा नहीं कि मैंने एफर्ट किया कि मैंने आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का गिफ्ट दिया, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने इस इंटेंशन नहीं दिया कि मैंने तुम्हें 1 लाख का गिफ्ट दिया तो तुम भी हमें 1 लाख का गिफ्ट दो। मतलब आपने कुछ भी किया इस इंसान के लिए हमेशा आउट ऑफ लव किया। जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यहाँ लड़ाई हुई है, जिस वजह से यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, आपको बहुत दुखी फील हो रहा है कि मैंने बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट रखा, मैंने जेन्युइन इमोशन रखे और इस इंसान ने मुझे नीचा दिखाया, इस इंसान ने मुझे ऐसी बातें बोली। सो यू आर फीलिंग वेरी हर्ट एंड इसी वजह से आप नहीं कांटेक्ट करो। आपका कांटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वर्गो मैं सच बताऊं, दिस पर्सन इज कमिंग बैक, ये माफ़ी मांग रहे। देखो मेरी रीडिंग में ना माफ़ी मांगने वाली एनर्जी आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। और आजकल ज़्यादातर लोगों के अंदर बहुत ईगो आ गया, माफ़ी तो मांगते ही नहीं है। और ये चला कि अरे नहीं सिर्फ लड़के ही माफ़ी मांगते, लड़कियां ना लड़कियां सबसे, लड़कियों के अंदर एक सेंस होती है। आई टेल यू समथिंग, इफ यू गाय वॉच इट, लड़कियों के अंदर ये सेंस होती है कि जहां वो गलतियां करती वहां उन्हें तुरंत हिट हो जाता है कि यार मैंने यहाँ गलती की तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए। लड़कियां ईगो नहीं रखते, लड़के उल्टा ईगो रखते हैं। तो यहाँ पे दिस पर्सन इज कमिंग विद एन अपॉलॉजी। लड़के ईगो रखेंगे जब ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। स्टार्टिंग में तो सब सॉरी बोलते हैं कि हम क्यों बोले सॉरी, क्यों बोले। तो और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना बंद कर दो अगर मैं कुछ चीज़ लड़के लड़की के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। दैट्स लाइक माई थिंकिंग, माई आइडियोलॉजी। उस चीज़ को स्किप करो। मैम आप तो ऐसे ही लड़कों को बैश करते हो, मैम आप तो लड़कियों के बारे में ऐसे ही बोलते हो। प्लीज़, आई एम अ फेमिनिस्ट, आई बिलीव इन इक्वालिटी। ये सब बकवास मत लिखो। थोड़ा सा सेंस डेवलप करके आओ अगर मेरा चैनल देखना है तो। सो इन योर एनर्जीज विद द फॉल्ट लाइन वर्गो, नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये इंसान तो अब रिश्ता खत्म करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आप प्लीज पॉजिटिव सोचो, भगवान का नाम लो, प्रे करो, सब कुछ अच्छा होगा। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, लव एंड लव एंड लव विद द फादर एंड द मदर एनर्जी। बहुत प्यार, इमोशंस, मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, प्यार होगा, केयर होगा, रोमांस होगा, एक दूसरे की बहुत एकदम जैसे कहते हैं ना माँ बाप की तरह परवाह करना सामने वाले की, और एक दूसरे की वैसी परवाह कर रहे हो। ये है फ्यूचर एक्शन। एंड यहाँ शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है। प्रेम की भावना से आप लोग ये जीवन व्यतीत कर रहे हो। ठीक है वर्गो, क्लेम करो ये रीडिंग एंड लेट्स चेक सम चैनल मैसेजेस। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। लेट्स सी वर्गो का पर्सन वर्गो के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। ओके, सेक्सुअल डिजायर्स, ओके। सेकंड, व्हाट इज द ट्रुथ। थर्ड, it hurts so much. And fourth, I can't talk to you right now. So these were some channel messages Virgo. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।